मैं चाहता था कि पावर लिफ्टिंग कंपटीशन के अंदर या गुजरात केसरी के अंदर आके मैं थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं। इसीलिए मैं चाहता था कि कोई मेरे साथ सीनियर जुड़े जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे बॉडी बिल्डिंग से लेकर रिलेटेड। और आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो बिगिनर है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनको थोड़ी एडवाइस मिले। इसलिए आज मेरे साथ है रवि सर, जो ICN के अंदर क्लासिक फिजिक में और बॉडी बिल्डिंग के अंदर प्रो है। सो हेलो सर, कैसे हो सर? हेलो, बढ़िया सर। सो मेरा पहला सवाल ये है सर कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई एथलीट बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहता है, बिगिनर है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? बिगनर है तो सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली तो साइड में रखते हैं। पहले उसे जिम ज्वाइन करना है। अब जिम ज्वाइन करना है तो सबसे पहले लैप्स कहाँ हो रहा है सब लोगों का। सबसे पहले तो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहले तो उसको दिमाग में ऐसा प्रेशर नहीं रखना है कि हाँ भाई मुझे जिम जाना है, मेहनत करनी है, कुछ मेहनत का काम करने जाना है। उसे अपने लाइफस्टाइल में उतारना है। जैसे कि आप रोज नहाते हो, कपड़े धोते हो, कपड़े पहनते हो, ऐसा जो भी लाइफस्टाइल के उस तरीके से आपको लाइफस्टाइल में लाना है। अगर ऐसा है कि आपको बहुत प्रेशर लग रहा है तो पहले दिन जाओ, 15 मिनट जाओ, 20 मिनट जाओ, फिर वहाँ जाके घूम के आओ, ऐसे फ्रेंड से बातें करके आओ। ऐसा एक लाइफस्टाइल में धीरे धीरे करके उसे उतारो। एक हफ्ते में, 10 दिन में ऐसा हो जाएगा कि हाँ भाई तुम्हें रोज जा रहे हो, तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो नेक्स्ट फिर जाओ। फिर धीरे धीरे अपना जो आपका वर्कआउट है स्टार्ट करो। फिर वर्कआउट के बाद धीरे धीरे अपना डाइट स्टार्ट करो। ये कंसिस्टेंसी धीरे धीरे लाइए, एक साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कि पहले दिन जाऊंगा मैं इतना सारा वर्कआउट करूंगा, इतना अच्छे से डाइट करूंगा, क्लीन डाइट करूंगा, फिर उससे क्या होगा, एकदम से आप लैप्स कर जाओगे। एकदम से आपका एक हफ्ते बाद ऐसा लगेगा नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इसके लाइफस्टाइल में धीरे धीरे उतारना है। ओके सर, ज्यादातर लोग जो जिम जाना शुरू करते हैं वो डाइट तो लेते हैं, लेकिन शुरू में कंप्लीट डाइट लेते हैं, लेकिन बाद में जाके वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए डाइट से रिलेटेड क्या एडवाइस होगी? डाइट से रिलेटेड एडवाइस है कि सबसे पहले तो देखो कि ये ट्राई करो कि जो तुम्हारा कन्वीनियंट दिन भर में अपने आपके पास क्या अवेलेबल है, आपकी टाइमिंग के साथ क्या अवेलेबल हो रहा है, उस पर ट्राई करके वो पहले उसमें अपने से अपने माइक्रोस प्रो करो। माइक्रोस मतलब जो तुम्हारे कितना प्रोटीन लेना है तुमको, कितना कार्ब लेना है, कितना फैट लेना है, कितनी कैलोरीज लेने हैं। अगर तुम मेंटेनेंस में हो तो तुम्हारे को कितना रिक्वायरमेंट है कैलोरी का, अगर तुम कट में हो तो कितना चाहिए। इस तरीके से तुमको आगे प्लान करना पड़ेगा। और उसी तरीके से ऐसा नहीं बोलो कि तुमको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, तुम रोटी मत खाओ। काफी लोग बोलते हैं रोटी मत खाओ, कोई बोलता है कि शुगर मत लो। मैं ये सब कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ बोलूँगा अपने मैक्रोस कैलकुलेट करो और उसके अकॉर्डिंगली खाओ। अब वो तुम कुछ भी खा सकते हो, एक दिन भर में एक पीस पिज़्ज़ा खा लो तो वो भी डाइट के अंदर हो जाती है, मैक्रोस के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और तुम अच्छे से क्लीन डाइट ले रहे हो, जैसे कि तुमको मान लो ओट्स लेना है, फिर अगर वेजिटेरियन हो तो छोले चने राजमा लेना है, अगर नॉनवेज है तो चिकन अंडे लेने हैं, जो भी A to Z जो भी लेना है वो तुम्हारे मैक्रोस के अंदर होने चाहिए। तो सर आपको इतने साल हो गए बॉडी बिल्डिंग के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो आपने सीखा बॉडी बिल्डिंग से, तो वो कौन सी चीज थी जो आपने इंस्पिरेशन के तरीके से ली एज एन एथलीट? सबसे पहले तो मैंने इसको कभी बर्डन नहीं समझा। सबसे पहले तो मैंने समझा कि ये जो भी कर रहा हूँ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ और ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं किसी के लिए कर रहा हूँ तो मैं वो प्रेशर की तरह लूंगा और उसे नहीं करूंगा। ये मैंने खुद का चुना है मैंने ये लाइन। अगर मुझे कोई मुसीबत हो रही है, अगर मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं डाइट फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे टेस्ट पसंद नहीं आ रहा डाइट का, वर्कआउट करने का मूड नहीं है, ऐसा कोई भी रीजन से मैं अगर एक्सक्यूज दे रहा हूँ, तो फिर मैं बाद में पहला दिन याद करता हूँ कि मैंने ये क्यों किया था, ये क्या किसी ने मुझे करवाया था या मैं किसी के कहने पे कर रहा हूँ, ये मैंने खुद करा है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ऐसा एज्यूम करता हूँ कि भाई हाँ मेरे को ऐसा दिखना है, मुझे इतना फिट होना है, मेरा टारगेट ये है। अगर जैसे मैं कर रहा हूँ, पहले तो मैंने स्टार्ट किया था कि बस मुझे कपड़े अच्छे लगे, इस तरीके से किया था, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ गया हूँ। तो मुझे अभी प्रोफेशनली करना है, तो मेरे को प्रोफेशनली करना है तो आगे मैं क्या अचीव करना है, उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है। आगे मेरे को जो भी मेरा सामने एथलीट खड़ा होगा, मेरा कंप्यूटर खड़ा होगा, वो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो मुझे उससे ज़्यादा मेहनत करना है। ये मैं अपने दिमाग में रखता हूँ कि भगवान भी देखे कि हाँ भाई जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसे फल मिलना चाहिए। बाद में रिजल्ट जो भी आए, लेकिन तुमको अपना बेस्ट देना है, ये ज़्यादा जरूरी है। और इसके लिए सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन के लिए आपको धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में अडेप्ट करना है। एकदम से कंसिस्टेंसी नहीं आती, एकदम से आपको डिसिप्लिन नहीं आता, धीरे करके वो अपने आप में अडेप्ट करना है। ओके सर, तो आप अचीव कर चुके हैं सर, तो अभी आगे का क्या प्लान है कि आगे आप
और क्या अचीव करना चाहते हैं? इतनी अच्छी फिजिक है आपकी, तो आगे आपका क्या प्लान है बॉडी बिल्डिंग के अंदर कि आप क्या करना चाहते हैं आगे? देखो आगे तो ऐसा है कि अभी मेरे को काफ़ी कुछ और अचीव करना है। अभी मुझे आगे आईसीएन प्रो शो है, उसमें अच्छा करना है, मतलब उसमें भी शो जीतूँ मैं। जितने भी प्रो लेवल पे होंगे सब मेरे जैसे होंगे, मेरे से अच्छे भी होंगे, लेकिन मुझे इतनी मेहनत करनी है कि उससे आगे बढ़ना है और उसमें गोल्ड मेडल लाना है। इस साल मेरा दुबई में कंपटीशन है नवंबर में, उसमें मैं जाने वाला हूँ। फिर उसके बाद गोवा में कंपटीशन है, दोनों प्रो शो है, दोनों पे अच्छा करना है। उसके बाद मुझे नेचुरल IBBF प्रो खेलना है, उसके लिए भी आगे तैयारी कर रहा हूँ मैं, उसके लिए प्लानिंग है मेरा। वो शायद कोरिया में होगा, तो उसके लिए भी मैं आगे कर रहा हूँ। ये हुआ प्रोफेशनली। और पर्सनली मुझे ऐसा है कि ये तो टाइमिंग की बात है कि मैं 1-2 साल 3 साल 4 साल में प्रोफेशनली करूँगा, उसके बाद तो फिर मैं सेटल डाउन होऊंगा। तो तब मेरे को कुछ अपने स्टूडेंट्स जैसे आप हो गए, आपने मुझसे गाइडलाइंस ली कि क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसे मुझे अपने एक पूरा स्टूडेंट का पूरा एक ग्रुप बनाना है जिसमें कि मैं आगे उनको अच्छा अचीव कराऊँ, जैसे मैंने खुद अचीव किया है, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ और उनको भी गाइड करूँ कि वो आगे भी ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को आगे ले जाए ऐसा। और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आगे बढ़ता रहे। तो सर मेरा ये एक और सवाल है कि जैसे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अगर कोई सवाल है तो वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से लेकर है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया के अंदर ये लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को ये समझते हैं कि ज़्यादातर जो नेचुरल अपने आप को बताते हैं वो एक्चुअली में नेचुरल नहीं होते, वो एनहेंस्ड होते हैं, तो वो चीटिंग वगैरह होती है, ये ऐसा कुछ होता है सर? ऐसा देखो, ऐसा कोई इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ भाई कोई उसकी हिस्ट्री पता कर सके कि भाई हाँ ये क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, लिया है नहीं लिया। अभी जस्ट क्या होता है कि आप अगर प्रोफेशनली नहीं हो, ठीक है, मान लो आपने कोई कंपटीशन नहीं खेला, तो वो जस्ट आपको कमेंट करेंगे, आपको करेंगे कि भाई आप एनहांस नहीं हो, आप मतलब एनहांस हो, आपने ये लिया है, तो उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता बेचारे के पास, या फिर अगर लिया भी है तो उसका प्रूफ नहीं होता, और नहीं लिया भी है तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता। ज़्यादातर वो अपने आप को क्या करेगा, डिफेंड करेगा। लेकिन जैसे हम जैसे प्रोफेशनल लोग हैं जो कि हमने बॉडी बिल्डिंग में अच्छा अचीव किया है, उसके बाद हमारा टेस्ट होता है, पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है जो कि सच झूठ का पता लगाता है। उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं ये लैब टेस्ट होता है, जिसमें भी हमारा पता लगता है कि हम भाई हमने नेचुरली है, हमने कुछ नहीं लिया ऐसा। तो अब देखिए, अब ऐसा है कि कोई किसका हिस्ट्री नहीं जानता, ठीक है, लेकिन अब प्रूफ के रूप में हम यही दे सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मैं सभी लोगों से जो हमें कमेंट करते हैं, जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को अपोज करता है, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ, बीइंग नेचुरली, जैसे मैंने अभी 14 साल दिए इसमें कंपटीशन में, ठीक है, मतलब बॉडी बिल्डिंग में, नेचुरल इंडस्ट्री में। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जो हमें कमेंट करते हैं, सिर्फ 14 साल नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ 14 महीने नहीं, 14 हफ्ते नहीं, क्या उन्हें 14 दिन, सिर्फ 14 दिन, एक दिन भी अपना जिम स्किप किए बिना किया है? एक दिन भी अपना कोई डाइट बिना मिस किए आगे बढ़े हो? मैं इतना पूछना चाहता हूँ। अगर उन्होंने 14 दिन पूरा कर लिया और मेरे पास आते हैं कि हाँ भाई 100% मैंने अपना पूरा एक मील लिया है, एक भी मैक्रोज इधर उधर नहीं होने दिए, सारा खाना वजन करके खाया है, सारा जो मेरा वर्कआउट था मैंने अच्छे से पूरा फॉलो किया है, एक भी स्किप नहीं किया, अपना 200% दिया है, मैंने अपना स्लीपिंग साइकिल बिल्कुल परफेक्ट रखा है, मैंने रेस्ट रिकवरी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने अपने सारे कार्डियो सेशन या स्टेप्स जो भी करते हो आप, वो अपने मैंने जितना मेरे को करना है, मेरा टारगेट है डेली का 10,000 स्टेप्स 12,000 जो वैनिटी वो जो भी है वो आपने पूरा अचीव किया है। 14, तो मैं 15वें दिन इतना पूछूंगा सिर्फ उनसे, अगर आप ये 14 दिन कर रहे हो, अगर आपने ये 14 साल किया तो आपका बॉडी इतना नहीं बन सकता? जरूर बन सकता है, ठीक है। तो वो लोगों से यही नहीं हो रहा, बस उनके पास रिजल्ट नहीं है, आज तक उन्हें रिजल्ट देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की नहीं, तो वो कमेंट ही करेंगे। अगर एक बार उनको पता चल गया ना कि भाई ऐसा भी होता है, ऐसा भी लोग डिसिप्लिन कर पाते हैं, हाँ, और इस डिसिप्लिन का ऐसा रिजल्ट निकलता है, तो वो उस दिन से बोलना भूल जाएंगे कि भाई हाँ नेचुरली इतना नहीं हो सकता। अगर आप किसी नेचुरल को और किसी एनहांस को सामने खड़ा कर दोगे तो पता चलेगा नेचुरल और एनहांस में क्या अंतर है। वो बहुत बिग होते हैं, हमसे बहुत बड़े होते हैं। हम कंडीशनिंग शायद ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कि हमारा डिसिप्लिन अच्छा है, लेकिन हम उतना साइज नहीं लेके आ पाएंगे। तो ये फ़र्क होता है, जो दिखता है, जो नेचुरली करता है वही जस्टिफाई कर सकता है, जो कभी रिजल्ट देखा नहीं जिसने, जो एनहांस है या फिर जो एनहांस नहीं है और नेचुरल भी नहीं है, जो बस कमेंट करते हैं और कमेंट के लिए अगला कुछ नहीं करते, तो उन्होंने कभी इतनी मेहनत की नहीं, उनसे हो नहीं सकता, ऐसा है। तो सर आपने इतने साल दिए, तो ये आपका मोटिवेशन था या आपका डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी था?
क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर मोटिवेट हो जाते हैं और शुरू शुरू में एकदम हाई लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए क्या था कि आप इतना कंसिस्टेंस कैसे रह सकते हैं? ये मतलब कंसिस्टेंट रहने का सबसे बेसिक सा रीजन है, पहले तो आपने बिगिनिंग कैसे की। देखो मैं अपना अपना जर्नी पर्सनली शेयर करता हूँ। देखो अभी क्या होता है कि आपको कोई ना कोई, जब आप यंग होते हो ना, तो कोई ना कोई आपका मोटिवेशन होता है। तो मेरे मोटिवेशन थे मेरे कजन अंकल्स थे जो पुराने ओल्ड स्कूल टाइप बॉडी बिल्डिंग करते थे। एक रूम में उनका एक रूम बनाया था उन्होंने, सीमेंट के डंबल्स थे उनके पास, हनुमान जी की तस्वीर थी। हाँ, कोई म्यूजिक नहीं बजता था, कुछ नहीं, बस अंधेरा सा एक रूम होता था, दिए में वर्कआउट करते थे। लाइट्स भी नहीं होती थी कभी कभी, तो एक झोपड़े जैसा रूम होता था, उसमें ऐसा करके उन्होंने आगे बढ़े। हम बस बैठ के देखते रहते थे। तो मेरा मोटिवेशन तो वहां से आया है कि भाई जब वो उतने कम हालात में ऐसा कर सकते हैं, तब तो हम हमारी जनरेशन में इतना अच्छा कुछ है। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, और मैं बहुत स्किनी था तो लोग बुल्ली करते थे बहुत स्कूल में, स्किनी प्लस इतना टॉल, तो फिर मैं ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता था, मतलब इतना। तो उसको मैंने फिर उसको कवर अप करने के लिए मैंने जिम चालू किया कि मेरे पास थोड़े कपड़े अच्छे लगे, ये लगे। तो धीरे धीरे अब ये जब कपड़े अच्छे लगने लगे तो मोटिवेशन बढ़ा कि हाँ भाई अब मेरे रिजल्ट आ रहे हैं। अब रिजल्ट देखने के बाद एक बार आप जब रिजल्ट देख लेते हैं मेरे बॉडी में, तो उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि भाई हाँ आप और अच्छा कर सकते हैं। फिर उससे आगे करते करते फिर आपको लगता है नहीं भैया मैं इस लेवल पे पहुंच गया। फिर आपको एक अपना विजन बनाना पड़ता है, अपने आप को आंखें बंद करो या फिर जैसे भी अपने आप को देखना पड़ता है मुझे ऐसा दिखना है। अब ऐसा दिखने से नहीं होता, सिर्फ सोचने से, उसके लिए मेहनत करनी है। मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंटली उसी बारे में सोचना है। अब देखो हमारे समय में इतना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इतना सोशल मीडिया होता नहीं था। हाँ, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया था तब मैं क्या रोज एक आर्टिकल पढ़ता बॉडी बिल्डिंग के बारे में। अब बॉडी बिल्डिंग के लेके वो डाइट का आर्टिकल हो या फिर वर्कआउट का आर्टिकल हो या किसी फिटनेस सेलिब्रिटी का पूरा क्या बोलते हैं बायोग्राफी हो, मैं ऐसे पढ़ पढ़ के उससे नॉलेज लेते मुझे थोड़ा नॉलेज होता गया। तो मैं आगे बढ़ता गया, भाई हाँ ये मुझे डाइट लेना चाहिए, इस टाइप से वर्कआउट होता है। हाँ, मेरा आज तक कोई कोच नहीं था, अभी बस जस्ट मैंने जब प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग में कदम रखा तब मैंने अपने युवा सर को कोच रखा है। उससे पहले तो जितना भी खुद किया है खुद से ही किया है। तो ये सब आर्टिकल पढ़ के, बिना यूट्यूब देखे, बिना ये सब देखे, आर्टिकल पढ़ के ही किया है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन होना चाहिए आपके पास, और आप में खुद में लगन होनी चाहिए। रोज कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से नॉलेज गैदर करना है और उसको अप्लाई करना है जिम में, डाइट में, तब आप धीरे धीरे करके करते रहोगे। तो सर अभी मैं एक मेन सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे जो यंगस्टर्स होते हैं जो जिम जाते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, बट होता क्या है कि वो अपने जो जिम के खर्चे हैं, सप्लीमेंट के खर्चे हैं, डाइट के खर्चे, वो ज़्यादातर फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि मतलब खुद से कोई खर्चा नहीं निकालते, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो क्या वो सही है ऐसे फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रह के बॉडी बिल्डिंग करना, या पैशन फॉलो करना सही है, या उसके लिए आप कुछ और कहना चाहते हैं? देखिए अब मेरे हालात ऐसे थे कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे थे। वो तो घर के खाना ही निकाल लेते, वो भी बहुत बढ़िया थे, हमको खाना खिला रहे थे हम। वो तो ऐसा था कि हम बस बड़े हो गए, अब आप नौकरी करनी है तो नौकरी करो, घर में कमा के ला के दो। तो अब मैं ऐसा बोलूंगा कि हाँ भाई जो अफोर्ड कर रहा है, जिसके माँ बाप दे रहे हैं, हाँ, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा है कि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप कुछ ऐसे सिगरेट, दारू या फिर फिल्म देखने में ऐसे में तो उड़ा नहीं रहे। फिटनेस के लिए कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आपका फैमिली सपोर्ट कर रहा है तो करो। और जो फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही तो आप खुद से करो। हाँ, लेकिन आप खुद से भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो, आपका टाइम नहीं निकल पा रहा, फोकस पूरा करियर पे देना है, तो आप जिम मत छोड़ो, ठीक है। आप जिम मत छोड़ो, डाइट नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप जो आपको अवेलेबल है उससे, उसी सोर्स से काम करते रहो, उसी में को इंटेक करते रहो, उसी को डाइट लेते रहो। हाँ, जिम मत छोड़ो। आप जिम भी छोड़ दोगे डिमोटिवेट होगी, भाई अब मेरे पास डाइट के पैसे नहीं हो पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा। जिम के पैसे तो कोई भी निकाल लेता है, इतने तो पॉकेट मनी से कोई भी कर लेता है। तो उतने पैसे निकालो, आप जिम करते रहो। आपकी बॉडी अभी इन शेप में नहीं होगी कि आप डाइट नहीं कर पा रहे, लेकिन एक समय आएगा जब आपके पैसे होंगे तो आप सप्लीमेंट ले पाओगे, डाइट ले पाओगे, और तब आप जिम कर रहे होंगे ना तो आपकी मसल्स मैच्योरिटी इतनी हो जाएगी, 2 साल 3 साल 4 बार आप सिर्फ एक बार डाइट करके अपने आप को कट करो या अपना एक कैलोरी मैक्रोस कैलकुलेट करके अपने का मेंटेन करो, तो अपनी मसल्स मैच्योरिटी इतनी होगी कि आपको लगेगा कि भाई आपने काफ़ी सालों से मेहनत किया, तो वो दिखेगा। ऐसा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एक, अगर आपने मान लो जिम छोड़ दिया, ये छोड़ के 5 साल बाद चालू किया, गई मेरे पास 5 साल बाद तो ये पैसे नहीं थे इसलिए मैंने 5 साल बाद चालू किया, लेकिन जो 5 साल तक जो आपने मेहनत नहीं किया उसकी मैच्योरिटी तो दिखी नहीं बॉडी में। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में मसल्स मैच्योरिटी तभी दिखती है जब आप काफ़ी साल दे दो।
तो वो तो ऐसे भी आने ही वाला है, बिना डाइट के बिना उसके भी तो आप मसल्स को तो आप मैच्योर कर ही रहे हो, मसल्स को रोज आके ग्राइंड कर ही रहे हो। जब ग्राइंड कर रहे हो तो वो आपको मसल्स अंदर बिल्ड हो रहा है, बस वो आपको रिजल्ट फुलफिल नहीं कर पा रहा क्योंकि आपकी बॉडी में फैट होता है, आपने डाइट नहीं किया। जब आप कभी डाइट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जिम मत छोड़ना। बाकी तो आप डाइट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आपके पैसे नहीं है, आपके मम्मी पापा नहीं दे पा रहे हैं, या आपके पास नहीं है, आप नौकरी नहीं कर पा रहे, आपने करियर पे ध्यान दिया है, या A to Z जो भी रीजन। तो सर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत से बिगिनर्स होते हैं जो सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिक सप्लीमेंट्स क्या है जो आप रिकमेंड करोगे कि हाँ आप ये सप्लीमेंट्स बिगिनिंग में ले सकते हो, अगर आपको 6-8 महीने 10 महीने हो गए हैं जिम करते हुए, प्रॉपर नॉलेज है सप्लीमेंट के बारे में या जिम के बारे में, तो आप कौन से सप्लीमेंट्स सजेस्ट करना चाहते हैं? बेसिक सा है, बेसिक सा। आपको अगर आप बिगिनर हो या आपको 10 साल हो गए 20 साल हो गए, जो मेन सप्लीमेंट है वो है वे प्रोटीन और क्रिएटिन। इसके बाहर ना आपको कुछ लेना चाहिए। ले रहे हैं तो अफोर्ड कर सकते हो तो लीजिए, अगर नहीं ले पा रहे तो उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्रिएटिन और वे प्रोटीन ही काफ़ी है, और वो आपको 10 महीने 8 महीने नहीं, आप जब पहले दिन से जिम चालू किया तो पहले दिन से लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 साल हो गए तो भी आपको यही लेना है, इसी को ही आगे बढ़ाना है, और कोई सप्लीमेंट की आगे ज़रूरत नहीं है। ये ग्लूटामाइन हो गया आपका, एल्जेरिन हो गया आपका, BCAA हो गया, ये सब नेक्स्ट आता है। अगर आपको ले सकते हैं तो लीजिए। और आपका ये हो गया सप्लीमेंट, और जो आपका मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स है, उसमें आपको मल्टीविटामिन और एक फिश ऑयल, ये 2 चीज़ें रखनी चाहिए, अफोर्ड कर सको तो। फर्स्ट तो पहले वे प्रोटीन और क्रिएटिन। ओके। तो सर अगर आपको कोई एक बॉडी पार्ट के लिए पूरी जिंदगी बोले कि हाँ ये एक बॉडी पार्ट के लिए ये पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज करनी है, तो शोल्डर के लिए वो कौन सी एक एक्सरसाइज होगी जो आप पूरी लाइफ टाइम कर सकते हैं? शोल्डर डंबल प्रेस। शोल्डर डंबल। हाँ, शोल्डर। और चेस्ट के लिए? चेस्ट के लिए इंक्लाइन बेंच प्रेस। बाइसेप्स के लिए? बाइसेप्स के लिए फीचर कर्ल। ओके। लेग्स के लिए? स्क्वाट्स। स्क्वाट्स। ओके सर, थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, और स्पेशली आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने हमें इतनी नॉलेज दी, और जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो इन फ्यूचर स्टार्ट करना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आपसे बहुत हेल्प मिलेगी। आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, अपना जो भी पर्सनल जो मेरे को जर्नी रही है मैंने वो किया। वैसे तो जर्नी बहुत स्ट्रगल रही है मेरी, शुरुआत में बहुत कुछ मैंने स्ट्रगल किया है, इसलिए अभी जो मैं प्रो भी बना हूं तो मैं 37 ईयर्स में बना हूं, क्योंकि मैं अभी प्रोफेशनली मैंने 2-3 साल से स्टार्ट किया है, बाकी मैं 14 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। इन मैंने तब ध्यान में यही रखा था कि जब भी मेरा मौका आएगा तब मैं करूँगा, लेकिन मैं कभी जिम नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मैं आज जैसे मैंने प्रोफेशनली कदम रखा और मैंने अच्छा अचीव किया है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा हूँ ऑलरेडी। इसीलिए अगर मैं कोई बिगिनर होगा और वो 2-3 साल में आएगा और चाहेगा कि प्रो बन जाए या फिर गोल्ड मेडल ला जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसे अभी 2-3 साल ही जिम करते हुए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप वर्कआउट करते रहो, बाकी जब भी आपका मौका आएगा, आपकी मसल मैच्योरिटी तब तक हो चुकी होगी और आप प्रोफेशनली भी अच्छा कर पाओगे। सर आप इतने साल से वर्कआउट कर रहे हो, आपकी जो आपका मेन सपोर्ट है कि आपको हर चीज़ में सपोर्ट किया, या आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है अभी तक का? देखो, अभी जो सबसे पहले तो अपनी मदर का नाम लूँगा, क्योंकि मदर ने ही हमें इस दुनिया में लाया है, और मेरे जो आइडल बोल सकते हैं वो मेरी मदर है। हाँ, उनको देख के मैंने जो भी ये लाइफ में स्ट्रगल करके कैसे आगे बढ़ना है वो सीखा है। और दूसरा अपनी वाइफ का नाम लूँगा, जो पिछले 10 साल से मेरे साथ है। वो आइडल है, तो ये मेरे अपना मोटिवेशन है वो, क्योंकि वो हर कदम पे मेरे साथ रहती है। जो एक बॉडी बिल्डर की वाइफ होना कोई आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि मूड स्विंग होते रहते हैं, डाइट नहीं करते हम, डाइट का बहुत प्रॉब्लम रहता है हमें, कभी डाइट नहीं किया तो मूड स्विंग हो जाता है, कोई अच्छे भी बोल रहा है तो हमें बहुत बुरा लग जाता है और हम गुस्सा हो जाते हैं। वो सबको झेलना, हमारा एक एक डाइट का ख्याल रखना, उसके बाद हम पूरा टाइम
पहले तो अपने वर्क मतलब करियर पे ध्यान देते हैं अपना। जैसे मैं जॉब भी करता हूँ, जिम भी संभालता हूँ, तो पूरा दिन भर मैं बाहर रहता हूँ और जितना टाइम मिलता भी फिर उसके बाद मैं खुद का वर्कआउट करता हूँ, घर पे टाइम नहीं दे पाता। तो ये सब के बाद भी, सेक्रीफाइस करने के बाद भी वाइफ हमारे हमको अंडरस्टैंड करती है, हमारी फीलिंग को। तो एक फिर वो है, तो दो लेडीज है मेरी लाइफ में और दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एक फर्स्ट मदर जो मेरी आइडल है, जिससे मैंने सेक्रीफाई कैसे आगे स्ट्रगल करके आगे बढ़ा सका है। दूसरी मेरी मोटिवेशन है जो हमेशा हर कदम में साथ रहती है, मेरी वाइफ। थैंक यू सर, आपने जो हमें इतना टाइम दिया और अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को इतना शेयर किया हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इट मीन्स अ लॉट। और आपसे इंस्पिरेशन लेके हमारे जो बहुत से व्यूअर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे शायद इंसान। जरूर, अगर किसी को और कोई नॉलेज चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है रवि बी फिट, आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको और अच्छे से गाइड करूँगा। मैं इनकी आईडी आपको स्क्रीन पे भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप इनको जाके फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। और ये आपको फिटनेस से रिलेटेड जो भी डाइट या टिप्स है वो शेयर करते हुए दिखेंगे। सो आप इनको जाके फॉलो भी कर सकते हैं। और सर थैंक यू, आपने हमें इतना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।